हेलो दोस्तों, हाय नमस्कार। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्पाइडरमैन की कहानी। स्पाइडरमैन कैसे बना और क्या है इसके पीछे की कहानी। तो दोस्तों स्पाइडरमैन मार्वल कॉमिक्स का एक काल्पनिक सुपर हीरो है। मतलब बच्चा लोग, ये रियलिटी में नहीं होता, ये काल्पनिक है, काल्पनिक। इसके रचयिता स्टैनली एवं स्टीव डिट्को हैं। सबसे पहले 1962 में आई कॉमिक्स में इसकी प्रथम उपस्थिति हुई थी। कॉमिक्स में यह पीटर पार्कर के रूप में एक अनाथ बच्चा है जिसके माता पिता रिचर्ड और मैरी पार्कर एक हवाई दुर्घटना में मारे जाते हैं। तो दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी में वह अपने मौसी आंट मे ये नाम है, ओके। तो आंटी मे और अंकल बेन के घर पे रहता है। यही लोग उसे पालते हैं। उसे किशोरावस्था में फाइनेंशियली बहुत सारी टेंशन हुई थी, मतलब कि पैसे की कमी थी। उसकी उत्पत्ति की कहानी में उसे एक रेडियोधर्मी मकड़ी के काटने की बात कही जाती है, जिससे उसमें मकड़ी से संबंधित शक्तियाँ और क्षमताएं आ जाती हैं, जिसमें शामिल है अधिकांश सतहों पर चढ़ने की क्षमता, अपने स्वयं के आविष्कारी उपकरणों से वो वेब शूट, वो मकड़ी का जाला वाला निकालना, यार वही सब करने की क्षमता, और उसका सिक्स सेंस यानी कि खतरा आने से पहले ही वो भाग जाता है। दोस्तों वो स्पाइडरमैन बनने से पहले हुआ क्या था, एक बदले के चक्कर में उसने एक चोर को भागने दिया। वो चोर भागता हुआ जा रहा था और उस चोर ने उसके अंकल को गोली मार दी। उसके अंकल की मौत का जिम्मेदार वो अपनी नेग्लिजेंस ही मानता है, जिसके बाद उसने सोचा कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग जिम्मेदारी पूर्वक करेगा। स्पाइडरमैन के ऊपर फिल्में बनाने का अधिकार कोलंबिया पिक्चर्स के पास है, जो सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का भाग है। 2002 से 2014 तक स्टूडियो ने 5 फिल्मों का निर्माण किया। 2015 में डिज्नी के साथ सोनी का एक सौदा हुआ, जिसके फलस्वरूप स्पाइडरमैन का किरदार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी आ गया भाई। ऐसी पहली फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर थी। ऐसी फिल्में बहुत सारी, जैसे कि स्पाइडरमैन 2, स्पाइडरमैन 3, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, स्पाइडरमैन होम कमिंग। तो दोस्तों हाई स्कूल में पढ़ने वाला छात्र पीटर पार्कर फॉरेस्ट हिल्स में अपने चाचा बेन और चाची मे के साथ रहता था। वह छिपे तौर से मेरी जेन वॉटसन से प्यार करता था, जो उसके पड़ोस में रहती थी, पर उसे इस बात को कहने में वो बहुत हिचकिचाता था। उसका मित्र हैरी ओब्सबॉर्न डॉक्टर नॉर्मन ओब्सबॉर्न, जो कि ऑस्कॉर्प कंपनी के मालिक थे, का बेटा है। एक जेनेटिक प्रयोगशाला के विजिट में पीटर के हाथ में एक जेनेटिकली डेवलप्ड मकड़ी ने काट लिया। जब वो अपने घर पहुंचा तो वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो देखता है उसे चश्मा जो पहले लगाता था उसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो बिना चश्मे के भी देख सकता है। उसका शरीर जो पहले दुबला पतला था वो गठीला हो चुका है और उसकी कलाइयों से अजीबोगरीब जाले निकल रहे थे। हाँ, मकड़ी के जाले। उसके रिफ्लेक्शन तेज हो गए थे, यानी सिक्स सेंस, वो खतरे को आने से पहले ही भाप लेता है। स्कूल में जब वो मेरी जेन को गिरने से बचा लेता है, उसके नाराज प्रेमी की ठिक 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 कुटाई आकर देता है, तो वो समझ जाता है कि गुरु मकड़ी के काटने के बाद उसमें अनोखी शक्तियां आ गई हैं। वो खुद को दीवारों पर चढ़ने, छतों पर कूदने और शहर में जालों से लटकने में सक्षम कर लेता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो दोस्तों यही है स्पाइडरमैन की छोटी सी कहानी। बाकी सब आप स्पाइडरमैन की पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ अजीबोगरीब, इम्पॉर्टेंट, बकवास कुछ भी लेके मैं आपके पास आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।